हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस एकेडमिया। आई होप आप सभी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जो है वो कर रहे होंगे। और इस वीडियो के तहत मैं आपके साथ हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स को जो कि सितंबर 2024 के हैं उन्हें शेयर करने जा रहा हूं। हाल ही में अभी एलाइड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो आया है एंड आई होप कि अब जो मेंस आने वाला है तो उसमें आपके लिए ये हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स जो हैं वो बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करेंगे। साथ ही डे टू डे करंट अफेयर्स के लिए चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल हों या फिर हिमाचल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स अगर डेली बेसिस पर अगर आप चाहते हैं आपको वो शेयर किए जाएं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक व्हाट्सएप लिंक दिया गया है तो उससे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जो है वो डे टू डे करंट अफेयर्स को जो है वो जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें। तो इसी के साथ मैं आपके साथ हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स सितंबर 24 को जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो इसी में जो है वो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हाल ही में राज्य के अंदर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो इनिशियल फेज़ के अंदर कितने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस जो हैं उन्हें इस्टेब्लिश किया गया है। तो हाल ही में जो है ये 48 जो हैं ये वेदर स्टेशंस जो हैं वो राज्य के अंदर जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत की नवरत्न कंपनीज की जो सूची है लिस्ट है जो तो उसके अंदर एसजेवीएन सतलुज जल विद्युत निगम जो है उसे कौन सा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर एसजेवीएन जो है वो विद्युत जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको प्रोवाइड करने में बहुत बड़ा अपना रोल प्ले कर रहा है। तो इसे भारत की नवरत्न कंपनीज के अंदर जो है वो 25वां स्थान जो है वो हाल ही में जो है प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सरिता देवी हैं उन्हें नेशनल टीचर अवार्ड 2024 के लिए जो है वो सिलेक्ट किया गया है। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से जो हैं वो बिलोंग करती हैं। तो जो सरिता देवी जी हैं वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो बिलोंग करती है और इन्हें हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल टीचर अवार्ड 2024 के लिए जो है वो सिलेक्ट किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सितंबर मंथ में किस तारीख को जो है वो छड़ी यात्रा चंबा से मणिमहेश झील तक जो है वो पहुंची है। तो ये छड़ी यात्रा जो स्टार्ट की गई थी चंबा से वो 11 सितंबर को जो है वो मणिमहेश लेक पर जो है वो पहुंची है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत के अंदर कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने अपनी नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट्स को उसके ऊपर जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश ने जो है ये पहल शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो है अपने नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो एमएसपी को जो है वो लागू किया है। तो हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ पर नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर एमएसपी को जो है वो दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स जो कि राइजिंग इंडिया जिन्हें हम बोलते हैं उसके अंदर जो हैं वो कितने स्कूल्स जो हैं उन्हें सिलेक्ट किया गया है जिसके ऊपर 324 करोड़ रुपए जो कि हम बोल सकते हैं कि उन्हें स्मार्ट स्कूल बनाने में 324 करोड़ रुपए पीएम श्री स्कीम के तहत दिए गए हैं। तो इसके तहत हिमाचल प्रदेश के 180 स्कूल हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश के अंदर प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स के तहत जो है ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उन्हें स्मार्ट स्कूल्स के तहत जो है वो स्मार्ट स्कूल के तौर पर जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि हाल ही में जो है 4 साइंटिस्ट हैं INRAE जिन्हें बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर फूड एंड एनवायरनमेंट रिसर्च के जो 4 साइंटिस्ट हैं उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके साथ जो है वो मुलाकात की। तो वो किस कंट्री से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो ये चारों साइंटिस्ट जो हैं जो कि INRAE से बिलोंग करते हैं ये फ्रांस
से जो थे वो आए थे। और इनका रोल जो था वो था कि जो नेचुरल फार्मिंग, जिसके ऊपर अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा कि नेचुरल फार्मिंग जो है उसके तहत जो है एमएसपी जो है वो प्रोवाइड की गई है, तो वो भारत के अंदर पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो इन साइंटिस्ट के द्वारा जो है इस चीज़ को लेकर जो था वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है उनके साथ जो है वो चर्चा की गई, और इसी के बाद जो था ये कदम जो है वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो उठाया गया है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है हेली एम्बुलेंस सर्विस जो है वो स्टार्ट की गई है, उसको राज्य के अंदर किस जगह पर। तो ये एम्स बिलासपुर के अंदर जो है वो पहली हेली एम्बुलेंस सर्विस जो है वो स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा जो है वो किस राज्य की विधानसभा ने जो है वो पार्टी हुपर्स की पेंशन को एबॉलिश कर दिया है। उससे रिलेटेड बिल जो है उस बिल के अंदर जो है वो पार्टी हुपर्स जो हैं उनकी पेंशन को जो है अबॉलिश कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के द्वारा ये कदम जो है वो हाल ही में उठाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में मीना चंदेल जो हैं उन्हें जो है वो एक अवार्ड जो है वो दिया गया है, नेशनल रोज़ अवार्ड 2024, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आउटलुक एग्रीटेक समिट एंड अवार्ड 2024 के तहत जो था वो मिला है। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से जो है वो बिलोंग करती है। तो जो मीना चंदेल जी जो हैं वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो बिलोंग करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की जो नालागढ़ है वहाँ पर जो है वो क्लीन एयर सर्वे 2024 के अंदर जो है वो नालागढ़ को कौन सा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, क्योंकि नालागढ़ जो है बद्दी एरिया है, जिसको हम बीबीएन बोलते हैं, रोटी वाला बद्दी नालागढ़ का एरिया, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। तो वहाँ का जो एयर जो हम देखते हैं क्वालिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा जो थी वो गिर चुकी थी। बट हाल ही में हमने देखा है कि वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो वहाँ जो है वो एयर पोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर हम देखते हैं डिक्रीज़ हुआ है। तो इसके तहत हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है क्लीन एयर सर्वे 2024 के अंदर नालागढ़ को जो है वो तीसरा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारे लिए। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने जो घर थे उन्हें बनाया गया है। तो यहाँ पर 92,364 92,364 घर जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो हैं वो हाल ही में जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाए गए हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक फेस्टिवल है गुटूर फेस्टिवल, तो ये राज्य के किस जगह पर जो था इस फेस्टिवल का महोत्सव का जो है वो आयोजन किया गया है या कहाँ पर ये मनाया गया है। तो गुटूर जो फेस्टिवल है वो लाहौल स्पीति के अंदर हाल ही में जो है इसका आयोजन जो था वो किया गया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि वेटिवार ग्रास टेक्नोलॉजी जो है वो लैंडस्लाइड को जो है वो कम करने के लिए जो है वो वेटिवार ग्लास जो है वेटिवार जो ग्रास टेक्नोलॉजी है उसे जो है वो किस राज्य के द्वारा जो है वो अडॉप्ट किया गया है, ताकि लैंडस्लाइड्स जो होते हैं उन्हें जो है वो अवॉइड किया जा सके, या उससे हम बोल सकते हैं कि उसके लिए प्रिकॉशन के लिए इस तरह की ग्रास टेक्नोलॉजी है जिसे वेटिवार बोलते हैं। तो किस राज्य ने जो है उसे हाल ही में जो है वो अडॉप्ट किया है। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो लैंडस्लाइड्स को रोकने के लिए प्रिवेंशन के तौर पर जो है वेटिवार ग्रास टेक्नोलॉजी का जो है हाल ही में यूज़ किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास कि हाल ही में जो है माननीय हाई कोर्ट जो है हिमाचल प्रदेश के उनके चीफ जस्टिस जो हैं वो कौन जो है बने हैं। तो जीएस
संधवालिया जी जो हैं उन्हें हाल ही में जो है माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के जो हैं चीफ जस्टिस के तौर पर ये कार्यभार जो है वो सौंपा गया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रिसेंटली कितने करोड़ रुपए जो हैं वो देहरा के अंदर जो है वो जॉइंट बिल्डिंग जो है एक जॉइंट ऑफिसेस के लिए जो है वो एक बिल्डिंग जो है वो बनाई जा रही है, तो उसके ऊपर कितने पैसे जो हैं वो देहरा के अंदर खर्च किए गए हैं। तो देहरा के अंदर जो है वो जॉइंट ऑफिसेस को लेकर जो एक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, उसके ऊपर तकरीबन 100 करोड़ रुपए जो हैं वो हाल ही में जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश के किस फोक सिंगर को जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है जो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो कुलदीप शर्मा जो हैं जो कि पहाड़ी फोक सिंगर हैं, उन्हें जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन अवार्ड जो है वो हाल ही में जो है वो दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा नैक की तर्ज के ऊपर अपने कॉलेजेस को जो है वो ग्रेडिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, ग्रेड्स दिए जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश ने जो है वो नैक की तर्ज के ऊपर अपने कॉलेजेस को जो है वो ग्रेड देने का फैसला जो है वो लिया है, और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है जहां पर राज्य सरकार की तरफ से जो है अपने कॉलेजेस को जो है वो ग्रेडिंग जो है वो दी जाएगी। और ये ग्रेडिंग जो है वो नैक की तर्ज पर जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो देगी, ताकि नैक के थ्रू भी जो है वो कॉलेजेस को अच्छे रैंक्स जो है वो प्राप्त हो सकें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो है ओवरऑल हाइड्रो पावर कैपेसिटी एट द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट के अंदर जो है किसे जो है वो बेस्ट वर्क इन हाइड्रो पावर कैपेसिटी के तौर पर किस राज्य को जो है ये अवार्ड जो है वो मिला है। तो हिमाचल प्रदेश को ओवरऑल इस कैटेगरी के अंदर जो है वो पहला अवार्ड जो है वो प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्रेडिशनल थोड़ा गेम है एक हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हाल ही में हरियाली एक मेला हुआ है जो कि माता कामाख्या का मेला है। तो ये मेले के अंदर इस मेले के अंदर जो है थोड़ा गेम जो है वो देखी गई। तो ये जो मेला है हरियाली मेला जो है जो कि माता कामाख्या के जगह पर जो है वो लगाया गया। तो ये जो है ये मेला जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो हाल ही में लगा है। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर कामाख्या माता के मंदिर में जो है हरियाली फेयर जो है वो लगाया गया था। वहाँ पर ठोडा गेम का आयोजन जो है जो कि ट्रेडिशनल परंपरागत ठोडा खेल जो है उसका आयोजन जो है वो शिमला के अंदर जो है वो किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो रिसेंटली डैमेज्ड ब्रिजेस या फिर जो कि विनरेबल एंड सेंसिटिव पार्ट्स या फिर ब्रिजेस के जो हैं वहाँ पर एक्सीडेंट्स को मॉनिटर करने के लिए एक डिजिटल मॉडल जो है वो प्रिपेयर किया है। तो ये किसके द्वारा जो है वो डिजिटल मॉडल प्रिपेयर किया गया है। तो ये आईआईटी मंडी के द्वारा जो है वो ब्रिजेस के ऊपर जो है एक्सीडेंट्स को जो है जो कि किसी ना किसी वजह से जो है वो हो सकते हैं, तो उन्हें मॉनिटर करने के लिए आईआईटी मंडी के द्वारा जो है ये पहल की गई है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में 27वां नेशनल मशरूम फेयर जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया। तो मशरूम सिटी सोलन को बोलते हैं। तो सोलन के अंदर जो है हाल ही में 27वां नेशनल मशरूम फेयर जो है उसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में कंट्री की देश की जो है वो पहली गवर्नमेंट लेवल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग जीएमपी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम बोल सकते हैं लैब जो है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश की जा रही है। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली CRI कसौली के अंदर जो है वो देश की पहली गवर्नमेंट लेवल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग लैब जो है वो इस्टेब्लिश जो है वो की जा रही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के जस्टिस राजीव शकधर हैं
वो चीफ जस्टिस जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो बने हैं। तो वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस जो हैं वो बने हैं? तो राजीव शकधर जी जो हैं वो 29वें चीफ जस्टिस जो है वो हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो हैं वो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो जानवरों का, डोमेस्टिक एनिमल्स का, घरेलू जो हमारे जानवर हैं उनका 21st सेंसस जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है। तो वो सेंसस जो है 21st सेंसस जो है वो कब तक चलेगा? तो ये सेंसस जो है वो 31 दिसंबर तक 2024 तक जो है ये सेंसस जो है वो चलेगा, जो कि 21वां सेंसस है डोमेस्टिक एनिमल्स का। तो हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर तक जो है ये सेंसस जो है वो चलेगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हाल ही में स्टेट की तरफ से पहला साइबर डाटा सेंटर जो है वो कहाँ पर जो है वो बनाया गया है? तो पहला राज्य के अंदर जो है वो फर्स्ट साइबर डाटा सेंटर जो है वो शिमला के अंदर जो है वो बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो सकता है काफ़ी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जो है वो अपने एक्साइज एक्ट 2011 के अंदर जो है वो अमेंडमेंट, संशोधन जो है वो किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है वो एक्साइज एक्ट 2011 के अंदर जो है हाल ही में जो है वो अमेंडमेंट जो है वो की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में गुजरात के बाद जो है वो किस राज्य, देश के किस राज्य के अंदर जो है एक फूड फॉरेंसिक यूनिट जो है वो स्टार्ट की जा रही है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर गुजरात के बाद जो है वो एक फूड फॉरेंसिक यूनिट जो है वो इस्टेब्लिश जो है वो की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा, कि गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है ये कदम उठाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास कि ये भी फॉरेंसिक यूनिट से रिलेटेड है कि हाल ही में जो राज्य की कैबिनेट है उसकी मीटिंग के अंदर जो है वो राज्य सरकार के द्वारा जो है वो कितनी फॉरेंसिक यूनिट्स जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, कितने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है फॉरेंसिक यूनिट्स को जो है वो अप्रूवल जो है वो मिला है कि वहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी। तो कैबिनेट ने जो है वो निर्णय लिया है कि 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो राज्य के 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फॉरेंसिक यूनिट्स का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जल्द से जल्द जो है वो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में किस फ्रूट की सैम्पलिंग को लेकर जो है वो हिमाचल प्रदेश में शिवा प्रोजेक्ट के तहत जो है वो प्लांटेशन जो है वो की जा रही है? तो ड्रैगन फ्रूट जो है उसके लिए जो है वो शिवा प्रोजेक्ट के तहत जो है उसकी फ्रूट की, ड्रैगन फ्रूट की जो है वो सैम्पलिंग जो है वो हाल ही में, या फिर उसका प्लांटेशन जिसको हम बोल सकते हैं कि प्लांटेशन जो है वो ड्रैगन फ्रूट का जो है शिवा प्रोजेक्ट के तहत जो है वो हाल ही में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में 2 बुक्स हैं, जलंधर पीठ का रहस्य और मुस्तरका खता। तो जो ये 2 बुक्स हैं ये किसने लिखी है? तो ये अजय प्राशर हैं, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के। तो उनके द्वारा जो है ये 2 पुस्तकें जो है वो, जो कि हिमाचल से रिलेटेड है, जलंधर पीठ का रहस्य और मुस्तरका खता। तो ये 2 पुस्तकें जो है वो उनके द्वारा जो है वो हाल ही में जो है वो लिखी गई और इनका विमोचन जो है हाल ही में जो है वो किया गया है। तो इसी तरह से मैं आपके साथ जो है जल्द से जल्द जो है वो अक्टूबर मंथ के जो है करंट अफेयर्स भी जो है वो मैं साझा करूंगा। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास किसी तरह का कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। और डे टू डे करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम, जैसे कि अभी अलाइड का जो है वो आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा, नायब तहसीलदार का भी अभी नोटिफिकेशन और एचएस की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द आने वाली है। बाकी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे पुलिस का एग्ज़ाम है, भी पटवारी का एग्ज़ाम है। तो ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर हिमाचल के करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। प्लस साथवी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए भी जो है वो आप उसके साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया गया है उसके साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।